2023 में घरों की बिक्री ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 में भी घरों की बिक्री इसी तरह जारी रहेगी। खासकर 2023 में जिस तरह से प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल आया है, उसके बाद अगले साल घरों की बिक्री बढ़ने की वजह क्या हो सकती है। अगर नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट की माने तो 2024 में घरों की बिक्री नए पीक पर पहुंच सकती है। दरअसल नाइट फ्रैंक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक घरों की कीमतों और ईएमआई का अनुपात 2022 के मुकाबले 2023 में ज्यादातर शहरों में सुधर गया है। वहीं अगर इसकी तुलना 2019 से की जाए तो इसमें 2023 में अच्छा खासा सुधार हुआ है। अब जिस तरह से 2024 में महंगाई घटने और रेपो रेट कट के बाद होम लोन की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है, उससे माना जा रहा है कि 2024 में अफोर्डेबिलिटी और ज्यादा सुधर सकती है। अगर नाइट फ्रैंक का ये अनुमान सटीक साबित हुआ तो फिर अनुमान है कि 2024 में भी घरों की बिक्री इसी रफ्तार से जारी रह सकती है। अगर आप सारे ही 8 मुख्य शहरों की बात करें तो एक हैदराबाद को छोड़कर सारे ही मार्केट्स में इम्प्रूवमेंट आया है। मुंबई एक मार्केट है जहां पे अफोर्डेबिलिटी अभी भी स्ट्रेच्ड है, करीब 51% के लेवल पर है और वहां पर एक ट्रबल जरूर है। लेकिन अगर उसी के अलावा बाकी सारे मार्केट्स देखें तो बहुत ही अच्छे अफोर्डेबिलिटी लेवल्स है, करीब 25% से 35% के लेवल पर है, जिसका मतलब है कि एक साधारण कंज्यूमर होम बायर बहुत ही इजीली जाकर घर खरीद सकता है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया के ताजा अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद सबसे सस्ता शहर है, क्योंकि यहाँ पर होम लोन की ईएमआई का भुगतान करने के लिए आय का 21% खर्च होता है। इसके बाद पुणे और कोलकाता किफायती घरों के लिहाज से संयुक्त तौर पर दूसरे नंबर पर है, जिसमें ईएमआई अनुपात आय का करीब 24% है। अगर अगले साल रेपो रेट कम होने के बाद होम लोन सस्ता होगा तो फिर मुमकिन है कि इन शहरों में ये ईएमआई अनुपात घट जाएंगे। सस्ते शहरों के बाद अगर देश के सबसे महंगे रेसिडेंशियल मार्केट की बात करें तो मुंबई में ईएमआई और आय का अनुपात 2% सुधरकर 2022 के 53% से घटकर 2023 में 51% हो गया है। वहीं देश के दूसरे सबसे महंगे रेसिडेंशियल मार्केट हैदराबाद में ये अनुपात बिना किसी बदलाव के 30% पर बरकरार है। हैदराबाद का इस इंडेक्स में स्कोर समान रहना भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2023 में इस शहर में घरों के दाम 11% बढ़े हैं। अगर इस लिस्ट में मौजूद बाकी शहरों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में 2022 के 29% से कम होकर 2023 में 27% हो गया है। वहीं बेंगलुरु 2023 में 26% पर आ गया है, जो 2022 में 27 पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के बाद से शहरों में घर की अफोर्डेबिलिटी में काफी सुधार हुआ है।